नेपाल सरकार चाहती है कि ओम शब्द को डिक्शनरी से बाहर कर दिया जाए, लेकिन ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। ये सनातन को कमजोर करने की साजिश है और प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड के इस प्रोग्राम को हम कामयाब नहीं होने देंगे। गुस्से में लाल होते हुए नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी के ये शब्द नेपाल की कांग्रेस में, नेपाल की संसद में और नेपाल की राजनीति में एक नई तरह के युद्ध को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभिजात शेखर आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्लेनर। आज जो हम बात कर रहे हैं उसका मुद्दा ये है कि नेपाल में एक प्रस्ताव लाया गया है। ये प्रस्ताव ये है कि डिक्शनरी से ओम शब्द को बाहर कर दिया जाए और इस बात को लेकर के नेपाल की राजनीति में संग्राम मच गया है। नेपाल की जो सरकार है उसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है कि फिलहाल जो नेपाल की सरकार है उसके प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, जो एक कम्युनिस्ट नेता हैं और उनकी पार्टी जो है सत्ता में, उनको कई पार्टियों का समर्थन मिला हुआ, यानी वो गठबंधन सरकार चला रहे हैं और उन्हीं गठबंधन में शामिल है नेपाली कांग्रेस और जिसके नेता हैं शंकर भंडारी, जो कि साफ साफ कहते हैं कि सरकार का यह फैसला हमें स्वीकार नहीं है। इसके साथ साथ विपक्ष के भी कई नेता हैं जो नेपाली डिक्शनरी से, जो सरकारी डिक्शनरी है, उससे ओम शब्द को बाहर निकाले जाने के खिलाफ हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेपाल सरकार ऐसा क्यों कर रही है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष का आरोप है कि जो ईसाई अमीर वर्ग है उसके कहने पर, जो ईसाई मशीनरीज हैं उनके कहने पर डिक्शनरी से ओम शब्द को हटाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, तमाम बातों की आज हम पड़ताल करने वाले हैं। दोस्तों, नेपाल में डिक्शनरी में ओम शब्द को हटाने के लिए ये बदलाव जो है ये साल 2016 से चल रहा है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कमेटी बना दी है। कोर्ट ने सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हालांकि इससे सनातन को मानने वाले लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि सरकार इस तरह के फैसले पश्चिमी देशों के असर में आकर के ले रही है। जो विपक्ष के नेता के साथ साथ जो सत्ता पक्ष के भी कई नेता हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस फैसले का विरोध कर रहे हैं जो नेपाल की प्रचंड सरकार लेने जा रही है। दोस्तों, डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने की असल में जो शुरुआत हुई थी ये साल 2012 में शुरुआत हुई थी। तब नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी। बाबूराम भट्टराई प्रधानमंत्री और दीनानाथ शर्मा देश के शिक्षा मंत्री थे। दीनानाथ शर्मा के आदेश पर डिक्शनरी में बदलाव करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। यह डिक्शनरी नेपाल एकेडमी के तहत आने वाली संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान तैयार करती है। कमेटी की रिपोर्ट पर डिक्शनरी से ओम शब्द सहित वे सभी शब्द हटाने का फैसला लिया गया जिनमें हलंत आता है। इस दायरे में ओम और श्री के अलावा विद्या, बुद्ध, युद्ध, इंद्र, हिंदू, द्विवचन, द्वंद्व, ब्राह्मण, प्रहलाद, चिन्ह, तत्व, शक्ति, वृद्धि, उद्देश्य और स्वास्थ्य केंद्र जैसे शब्द आते हैं। नेपाल सरकार का कहना है कि जिन जिन शब्दों में हलंत है उन शब्दों को ही हम डिक्शनरी से बाहर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओम शब्द नहीं है। लेकिन विपक्ष का और जो हिंदूवादी नेता हैं उनका ये कहना नहीं है। उनका ये आरोप है कि सरकार जानबूझ करके ईसाइयों के प्रभाव में आकर के ओम शब्द को हटाने का फैसला ले रही है। दोस्तों, सितंबर 2016 में एडवोकेट टपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल ने इस फैसले के खिलाफ नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर की थी। 4 साल के बाद पिटीशन लगा। ये जो 2012 से ये प्रोसेस शुरू हुआ था और 2016 में जाकर के नेपाल के सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये मामला, याचिका जो है दायर की गई थी। तो ये 4 सालों का अंतर है। ये इतना अंतर क्यों आया, इस पर जो ये टपेंद्र बहादुर कार्की और स्वागत नेपाल हैं वो कहते हैं कि शुरुआत में किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला। ऐसे कई फैसले हैं जो सरकार गुपचुप तरीके से ले लेती है। हमें 4 साल के बाद पता चला, तब हमने सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। यानी 2012 से यह मामला चल रहा है। 2016 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी है और यह मामला एक बार फिर से नेपाल की राजनीति में काफ़ी बहस छेड़ रहा है। यह बहस इसलिए भी है कि नेपाल जब 2005 में नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ था, उसके बाद से नेपाल में को हिंदू राष्ट्र जो था उसको खत्म करके एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया था। और नेपाल में इस बार भी जो चुनाव हुए थे उसमें काफ़ी ज़्यादा इस बात की चर्चा हो रही थी, इस बात की मांग की जा रही थी कि नेपाल को एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और इसके पीछे करीब करीब तमाम दल में है, हर दल के नेता जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिर से एक बार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ओम शब्द को हटाने पर यह विवाद जो है इस बार फिर से बढ़ने लगा है।
दोस्तों, इस मामले में सरकार में जो शामिल पार्टी के सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि हम इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। 21 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 सदस्यों वाली कमेटी बनाने का आदेश दिया है। इसके बाद सरकार का विरोध शुरू हो गया। सरकार का समर्थन कर रही पार्टियां भी सरकार के खिलाफ हैं। प्रधानमंत्री पुष्प कुमार दहल की सरकार 9 पार्टियों के गठबंधन से चल रही है। इनमें से एक नेपाली कांग्रेस के सांसद शंकर भंडारी ने पार्टी की सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में सरकारी डिक्शनरी से ओम शब्द हटाने का मुद्दा उठाया था। शंकर भंडारी का कहना है कि मेरा स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है कि ओम शब्द को हम किसी भी तरह से जो नेपाली डिक्शनरी है उससे बाहर नहीं जाने देंगे। उनका कहना है कि सरकार ने इसे तैयारी कर लिया है कि इसको हटा करके ही हम दम रहेंगे और सरकार की यह फैसला जो एक क्रिमिनल एक्ट के तहत आता है, यानी उन्होंने सरकार के इस फैसले को क्रिमिनल भरा फैसला, यानी एक खराब नियत से लिया गया फैसला वो करार दे रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्या आपने सरकार तक ये बात पहुंचाई? जब शंकर भंडारी से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री पिछले दिनों चीन के दौरे पर गए हुए थे, हालांकि वो अब लौट आए हैं और नेपाल में जो अब संसद की जो अभी कार्यवाही चल रही है उसमें शंकर भंडारी जो है और उनके साथ साथ कई जो सरकार के सांसद हैं या विपक्ष के सांसद हैं वो इस शब्द को नेपाल के कांग्रेस में उठाने वाले हैं और माना जा रहा है कि अगला ये एक हफ्ता जो होने वाला है ओम शब्द को लेकर के नेपाल में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। दोस्तों, शंकर भंडारी का कहना है कि सिर्फ सनातन के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बुद्धिस्ट भी ओम शब्द का सम्मान करते हैं। नेपाल में भारत विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं तो यहां बैठे भारत के अधिकारी क्या कर रहे हैं उन्हें ये देखने की ज़रूरत है। शंकर भंडारी का कहना है कि नेपाल में जो भारतीय अधिकारी रहे, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको नेपाल में जो भारत की विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब से कम्युनिस्ट शासन नेपाल में आई है और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे ओम प्रकाश ओली, केपी शर्मा ओली, उनके शासनकाल के दौरान ही चीन ने नेपाल में एक तरह से अपना पैर जमाना शुरू किया था। उसके बाद नेपाल में इस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चीन के इशारे पर केपी शर्मा ओली की सरकार ने चलाई कि भारत विरोधी भावनाएं नेपाल में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। आपको याद होगा कि भारत के कुछ हिस्सों पर नेपाल की तरफ से दावा भी ठोका गया है जिसको लेकर कि दोनों देशों में एक तरह से तनाव का भी माहौल बन गया है। तो नेपाल के जो कुछ सांसद हैं उनका ये कहना है कि भारत के अधिकारी जो है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भारत विरोधी भावनाएं क्यों बढ़ रही हैं और उसको खत्म करने के लिए उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, तो फिर सवाल उठता है कि आखिर नेपाल सरकार को ये ओम शब्द से आखिर दिक्कत क्या है? इसको लेकर के शंकर भंडारी का आरोप है कि 16वीं शताब्दी में ईसाई लोग नेपाल में आकर बस गए हैं। ये लोग फाइनेंशियली यानी आर्थिक तौर पर जो है इनका समाज काफ़ी ज़्यादा उन्नत है, वो मजबूत हो चुका है, उनका यहाँ अच्छा खासा असर भी है। फिर भी नेपाली सनातनी बहुसंख्यक बुद्धिस्ट हैं जो ओमकार के सिद्धांत पर चलते हैं। ओम शब्द हटाने के मुद्दे पर हम एकजुट हैं और किसी भी हालत में ये साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। यानी उनका आरोप सीधे तौर पर यह है कि ईसाई जो अमीर वर्ग है उसके कहने पर नेपाल की सरकार जो है वो ओम शब्द को डिक्शनरी से बाहर कर रही है और ये एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है और ऐसा हम हरगिज़ भी नहीं होने देंगे। दोस्तों, नेपाल में ये ओम शब्द को लेकर के विवाद अभी आगे बढ़ने वाला है और जो फिलहाल जो सरकार है, जो कम्युनिस्ट सरकार है, वो इस मुद्दे पर आगे जाकर क्या स्टैंड लेती है। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं पुष्प कुमार दहल प्रचंड, प्रधानमंत्री प्रचंड जो है उनका पिछले कुछ एक साल से उनका जो नज़रिया है, रवैया है, वो बदला है। जब वो, आपको याद होगा कि 2 महीने पहले जब वो बाहर के दौरे पर आए थे तो वो भोपाल में मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में भी गए थे। वहाँ पर उन्होंने जाकर के पूजा अर्चना की थी। इस तरह से उनका हिंदुइज्म को लेकर के उनका नज़रिया बदला है। उसको लेकर के जो वामपंथी पार्टी के अंदर उनका विरोध भी हो रहा है। लिहाजा अब ये मामला जो है जो तूल पकड़ रहा है और अब प्रचंड सरकार के लिए ओम शब्द को हटाना मेरे ख्याल से शायद इतना आसान नहीं होने वाला है। फिर भी इस मुद्दे पर क्या फैसला आता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और जो फैसला आएगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारा जो परिवार बन रहा है उसको बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।